तो बेसब्री से आप सबको जिस चीज़ का इंतज़ार रहता है, आज वो घड़ी फिर से आ चुकी है। दूसरों के पीएनएल अकाउंट पर नज़र रखना। तो इस बार फिर से वही सीन बन रहा है। फिर से हमने 2 ही महीने में अपने अकाउंट को डबल कर दिया। पर इस बार ना पूरी आपको रोलर कोस्टर राइड मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आते फिर से इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, 1 4 से 4 8। ठीक है, अब पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि 11 अप्रैल से हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, मतलब 11 जून। वहां पर 2 मंथ हो चुके पूरे। तो पिछली बार कुछ 15 जून के आसपास हम लोगों ने अकाउंट डबल किया था। इस बार अभी 2 महीने नहीं हुए हैं और उसके पहले ही हम लोगों ने अकाउंट डबल कर दिया है। यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हो कि 5 लाख से हम लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, अभी 9.98। और अगर आज का प्रॉफिट भी हम लोग मिला दें 50,000 का, तो ऑलमोस्ट अकाउंट डबल हो चुका है। अब बात आती है कि इस बार जो हुआ है यह है पूरी की पूरी रोलर कोस्टर राइड बन चुकी है इस बार। ठीक है, तो हम लोगों ने 15 जून तक का एनालिसिस कर लिया था। अब 15 जून के बाद का एनालिसिस करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर 15 जून से ठीक है, पर अब जो बताना है वो जुलाई मंथ का पहले से बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई है मुझसे। सॉरी, जुलाई भी नहीं, जून मंथ में। जून मंथ में बहुत सारी गलतियां की है। हाँ, चलो आ जाते। अब पिछली बार क्या हुआ था कि सबसे पहले 3 लाख का लॉस हो चुका था। ठीक है, वो दिन यहाँ पर मिलेंगे आपको। ये देखो, 3 लाख का लॉस सिर्फ 2 ही दिनों में हो चुका था। उसके बाद एक दिन आया जब हमने 3 लाख को फिर से एक ही दिन में कवर कर लिया। तो आप समझ रहे हो, पहले 3 लाख का लॉस, उसके बाद 3 लाख का प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट नेट टू नेट हम 0 पोजीशन पर आ चुके। उसके बाद ये अकाउंट मुझे आपको वीकली तरीके से दिखाना होगा, तभी आप लोग समझ पाओगे। ये देखो, सबसे पहला वीक जहां पर 2.5 लाख के आसपास का लॉस हो चुका था। ओके, उसके बाद आता है दूसरा वीक। अब उस पूरा वीक फिर से लॉस में हुआ। पुराना जो लॉस था वो तो था ही, ऊपर से ये लॉस ऐड हो चुका। मतलब 2.5 लाख का था, उसमें भी 50,000 और ऐड कर दो, मतलब 3 लाख के आसपास का लॉस हो चुका। ठीक है, अब आता है थर्ड वीक, जहां पर 3 लाख का लॉस था, यहां पर 4.8 लाख का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1.5 लाख के प्लस हम लोग प्रॉफिट में आ चुके। अब जो मैं बताने वाला हूं ना, पूरी रोलर कोस्टर राइड हुई। ठीक है, फिर से 50,000 के आसपास का लॉस हो चुका, पर फिर भी हम कहेंगे कि 1 लाख तक तो हम प्रॉफिट पर चल रहे थे। पर ये जो सहारा खेल हुआ वो इन्हीं लास्ट दिनों में हो चुका। देखो, फिर से लास्ट वीक पर जितना भी प्रॉफिट था वो सब चला गया। तो नेट टू नेट अगर पूरे मंथ का हम लोग देखें, जून मंथ का, इतनी ज्यादा मेहनत की, इतने ज्यादा ट्रेड लिए, पर फिर भी प्रॉफिट 36,000 का। तो इसे आप मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो, इसे आप मेरा ईगो कह सकते हो, इसे आप
जो भी मतलब बुरा कहना चाहो वो सब कुछ कह सकते हो कि इस मंथ में ना मैंने कोई साइकोलॉजी को फॉलो किया, ना ही कोई प्लान को फॉलो किया। मतलब आप समझो कि 3 लाख का लॉस था, उसके ऊपर सबसे पहले 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, अकाउंट ब्रेक इवन पर है, उसके ऊपर और 3 लाख का प्रॉफिट हो चुका था। मतलब सिर्फ ये 2 दिन को मैं हटा दूं, 28 तक में कर, देखो 3 लाख का लॉस, उसके ऊपर पहले अकाउंट को ब्रेक इवन पर लाना, उसके ऊपर भी 2 लाख का प्रॉफिट कर देना। मतलब ऑलमोस्ट वो मंथ पूरा का पूरा सही तरीके से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जो हुआ वो कब हुआ? बस 2 दिनों में। समझ रहे हो आप बात को? 2 ही दिनों में पूरा प्रॉफिट चला गया। मतलब यही वो रीजन है जिसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी मुझसे भी हैंडल नहीं होती, मैं भी एक वक्त पर इंसान ही। फिर भी अच्छी बात यह रही कि नेट टू नेट मंथ प्रॉफिट में रहा, बट प्रॉफिट कितना? सिर्फ 36,000, जितना मैं एक दिन में कभी भी कमा सकता हूँ। पूरे मंथ तक कोई साइकोलॉजी भी फॉलो नहीं हुई। इसे आप गलती भी बोल सकते हो, आप लोग मेरी गलती से सीख भी सकते हो, जो भी आप करना चाहो। ठीक है, उसके बाद आता है जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ फिर से सिर्फ एक ही मंथ में फिर से 5 लाख के आसपास का प्रॉफिट हो चुका। पर अब आप इस जुलाई मंथ को देखो, आपको आई थिंक 50-50% रेशियो मिलेगा। तो अब साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप होती गई, मैं पुरानी गलतियों से क्या सीखा? तो समझो ये पहला दिन था, तब 41,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन 75,000 का लॉस हो चुका। ठीक है, पर फिर से उसके ही अगले दिन वो जो लॉस था वो रिकवर हो गया। मतलब अब जो पहले था, अब इस अकाउंट में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो पहले जो मेरे लॉस होते थे वो आपको पता है 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, बड़े बड़े लॉस होते थे। उनसे थोड़ा सा कम कर कर इस मंथ में, जुलाई मंथ में, अगर मैं मेरा सबसे ज्यादा लॉस गिनूं तो वो है 70,000 के आसपास का। तो 1.5 लाख से मैं धीरे धीरे करके 70 लाख तक ले आए, 70,000 तक ले आए। क्योंकि समझो साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो मेच्योरिटी है। जब हम छोटे थे तब हमें उतनी मेच्योरिटी नहीं थी। मैंने ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया उनको भी अभी 1.5 साल ही हुए। तो अब भी मैं कहूँगा कि मुझ में भी साइकोलॉजी को लेकर उतनी मेच्योरिटी नहीं है। वो वक्त के साथ बिल्डअप होती है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया और आपकी साइकोलॉजी स्टार्टिंग से ही अच्छी हो गई। ये वक्त के साथ होती है। धीरे धीरे हम अपनी गलतियों को सुधारने की ट्राई करते हैं, तब जाकर एक साइकोलॉजी बिल्डअप होती है। अभी भी मैं कहूँगा कि ये भी जो लॉस है ना वो भी बड़े ही है। अभी भी मुझे लॉस को और कम करना होगा और प्रॉफिट को और ज़्यादा बिल्डअप करना होगा। ठीक है, तो फिर से आ जाते हैं यहाँ पर। अब फिर से वही गलती, ये देखो यहाँ पर जो लॉस हुआ वो 9,000 के आसपास का। उतना लॉस कॉमन है, उतना होता है। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस जब हिट होता है तब इतना लॉस तो कॉमन हो जाता है। पर फिर से वही गलती, 1.5 लाख का लॉस कर दिया। समझ रहे हो आप? फिर ये जो लॉस है वो 9,000, फिर से यहाँ पर जो है वो 20,000 का, यहाँ पर जो लॉस है वो 21,000 का, यहाँ पर फिर से जो लॉस हुआ वो 15,000 के आसपास का। तो 20,000, 30,000 उतने लॉस मेरे लिए अब नॉर्मल है। पर ये जो फिर से 1.5 लाख का लॉस हुआ वो कब जाकर रिकवर हुआ? यहाँ पर 1,57,000 का प्रॉफिट हुआ। वो जो लॉस था वो नेट नेट ज़ीरो हो गया। पर फिर भी आप इस मंथ को देखो, इस मंथ बड़े से प्रॉफिट में अगर हम देखें तो बड़ा से प्रॉफिट भी, ये देखो मैक्सिमम लॉस था वो 70,000 का था, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1.5 लाख के 2 बार हो चुके हैं। उसके बाद 87,000, 78,000, मतलब 80,000 के भी 2 बार प्रॉफिट हो चुके हैं।
तो इस तरीके से नेट नेट मेरा अकाउंट प्रॉफिटेबल था। अब आ जाते हैं अगस्त मंथ पर। तो अगस्त मंथ में अभी 44,000 ये हो चुका है प्रॉफिट, और अगर आज का गिने 50,000 के आसपास, तो करीब करीब 90,000 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। अब आज का जो दिन है वो भी मैं बता दूं, आज एक बड़ी सी मूवमेंट आई है, बड़ा सा शार्प फॉल आया, मतलब फ्री फॉल बोल सकते हो, फ्री फॉल आ चुका है। अब वो मुझसे भी मिस हो चुका है। अब देखो, पुट मेरे पास भी थे, मैं भी उतना ज़्यादा टारगेट नहीं ले पाया हूँ। अब ये जो बैंक निफ्टी का पुट था वो मैंने 74 पर लिया था और कुछ स्केल करके निकाल दिया। वो पुट 674 या 700 के ऊपर भी जा चुका है। ये देखो 779, मतलब 774 का पुट 774, मतलब 700 पॉइंट का नेट नेट में प्रॉफिट कर सकता था। ये जो निफ्टी का पुट है वो भी मैंने कुछ, ये तो 33 या 41 रुपए में लिया था, वो 293 तक चला गया, मतलब उनमें भी 250 पॉइंट के प्लस का प्रॉफिट हो सकता था। ये कॉल में लॉस बुक किया था। अगर इसे बताओ, ये 201 में लिया था, वो 285 तक चला गया, मतलब मूवमेंट मुझसे भी मिस हो चुकी है। इसीलिए मैंने ट्रेड करना बंद कर दिया और डायरेक्टली वीडियो बनाने आ गया, वरना मैं ये वीडियो आज शाम को बनाने वाला था या कल को बनाने वाला था, क्योंकि कल क्या होता कि आज का जो प्रॉफिट है वो कल दिख जाता। पर अब आज इस वक्त पर ट्रेड करना, मतलब ये जो पूरा प्रॉफिट किया है ना, उसे भी मैं लॉस कर सकता हूँ और अकाउंट में से और भी ज़्यादा लॉस कर सकता हूँ। इसीलिए बेटर रहेगा कि आज के दिन को मैं ट्रेड अवॉइड ही कर दूँ, क्योंकि न्यूज़ की वजह से जो शार्प फॉल आना था वो आ चुका। अब आप देखो कि मार्केट की एक एक कैंडल भी हमारे हाथ में नहीं रही। ये देखो 5 मिनट की कैंडल भी आपको इतने ज़्यादा ऊपर नीचे कर रही है। यहाँ से आप समझो कि किसी ने समझा कि यहाँ से ब्रेकआउट आया, यहाँ से ब्रेकआउट आया था, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, उसकी बजाय फिर से नीचे आ रहा है। यहाँ से ब्रेक डाउन आया था, मार्केट नीचे गिरा, शार्प फॉल हुआ। यहाँ से आप गिनो तो 17,200 से 260, मतलब 60-70 पॉइंट की कैंडल तो निफ्टी में बन रही है। 100 पॉइंट वो कभी भी ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस वक्त पर ट्रेड करने से बजाय अच्छा है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी हुआ है, उसे लेकर सो जाओ। अगर नहीं कर पाए, क्योंकि इस मार्केट में ट्रेड करना मेरे बस की तो बात नहीं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, ये मंथ समझो कि ये 15-20 तारीख हो चुकी होती, ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल होता। पर इस मंथ पर अगर हम गिने तो सिर्फ 40,000 का अभी तक प्रॉफिट हुआ है। तो अब 40,000 के प्रॉफिट को फिर से दाव पर लगा देना, वो बेवकूफ़ी हो जाती है। और आज के प्रॉफिट को भी फिर से दाव पर लगा देना, वो भी मेरे लिए आज के तारीख पर बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आज एक तो एक्सपायरी है, हमें भी पता है कि प्रीमियम जो भी है वो ज़ीरो ही होने वाला है। तो क्यों फिर से वही प्रॉफिट को दाव पर लगाना। अब मूवमेंट मिस हो चुकी तो हो चुकी। अब फोमो में आकर ट्रेड करना, वो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। ठीक है, फिर से एक बार आपको चारों महीने का पीएनएल शो कर देता हूँ। 11 अप्रैल से स्टार्ट किया था, अभी 11 अगस्त आई भी नहीं, मतलब 11 अप्रैल से 11 मई एक मंथ, 11 मई से 11 जून 2 मंथ, जून से जुलाई 3 मंथ, और अभी 11 अगस्त को हमारे 3-4 मंथ कंप्लीट हो गए। पर उसके पहले ही हम लोगों ने अकाउंट डबल कर दिया। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट बात यही है कि अकाउंट डबल हो चुका है। अब मतलब ये भी नहीं करना, समझो काफ़ी लोग ये भी गलती करते हैं कि 5 लाख का 10 लाख हुआ, 10 लाख का अब 20 लाख करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं करें। 5 का 10 किया, फिर से 5 लाख को साइड में कर दो और फिर से ट्राई करो कि उन्हीं 5 लाख को फिर से 5 लाख पर कन्वर्ट करो। ये चीज़ आपको तब तक करनी है जब तक 5 लाख आपको एक छोटी अमाउंट ना लगने लगे। आपका दिल जब ये कहे कि 5 लाख अब मेरे लिए बहुत ही छोटी अमाउंट है, अब 5 लाख प्रॉफिट और लॉस
मैं कभी भी देख सकता हूँ ऑन स्क्रीन पर लाइव मार्केट में। तब जाकर हमें 5 के 10 और 10 का 20 करना है। अभी भी मेरे अकाउंट का आप लोग फंड देखो तो मैं 5 लाख ही रखता हूँ। अभी भी 5 लाख से ज़्यादा मैं नहीं रखता। और हाँ, बीच में मैंने 1 लाख से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। वो कब? ये जब जून मंथ का एंड हुआ और जुलाई मंथ का स्टार्ट हुआ, तो जो दूसरा वीक था तब तक मैंने 1 लाख से ही ट्रेडिंग की थी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जून मंथ में मेरी साइकोलॉजी बिगड़ चुकी थी। अब और भी ज़्यादा साइकोलॉजी ना बिगड़े इसलिए मैंने अकाउंट में से 4 लाख निकाल दिए, सिर्फ 1 लाख से ट्रेड करता था। तो ये जो शुरुआत के जो वीक है ना, वो 1 लाख से ट्रेडिंग किया। यहाँ पर जब वो फिर से मैं प्रॉफिट में आ चुका, तब जाकर मैंने अपने कैपिटल को फिर से जितना था उतना कर दिया। मतलब आपको बताऊँ तो जून मंथ में पहली तारीख से लेकर जून मंथ की 9 तारीख तक, सॉरी जुलाई मंथ की, जून मंथ की नहीं, जुलाई मंथ की 1 तारीख से लेकर ये देखो फिर से जब 1 लाख का प्रॉफिट हो चुका, मतलब 1 लाख के कैपिटल से फिर से 1 लाख बना दिया, तब जाकर मैंने अपना जो पुराना कैपिटल था उसे ऐड किया था। क्योंकि हर एक की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। कोई लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, कोई नहीं ले सकते। मैं उनमें से हूँ जो स्टॉप लॉस जल्दी से नहीं एक्सेप्ट कर सकता। दूसरी बात, मुझे क्वांटिटी में ट्रेड करने की आदत हो चुकी है। तो अब 5 लाख से क्वांटिटी ट्रेड करना और 1 लाख से क्वांटिटी ट्रेड करना, उनमें बहुत ही फ़र्क आ जाता है। अब क्वांटिटी से ट्रेड करने की जब आदत हो जाती है, तब अगर मैं 5 लाख से ट्रेड करता तो हो सकता था फिर से 2-3 लाख का लॉस कर दूँ। उनसे बेटर है कि कैपिटल ही मैंने निकाल दिया, 1 लाख से ट्रेड कर रहा था। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा तो वो 1 लाख का ही होगा, ना कि पूरे 5 लाख का होने वाला। वही रीज़न था, मैंने कैपिटल को निकाल दिया था। फिर से जब मुझे लगा कि साइकोलॉजी हाँ, अब मेरी ठीक हो चुकी है, तब जाकर मैंने अपने पुराने कैपिटल को फिर से ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये रही मेरी पूरी 4 मंथ की दास्तान। 4 मंथ में 2 बार, हर एक 2 मंथ पर हम अकाउंट डबल करते गए। आई होप फिर से भी अब तीसरी बार भी इस अकाउंट को डबल करेंगे। अब जब 15 लाख तक अकाउंट पहुंच जाएगा, तब मैं 10 लाख से ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी 15 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और भी एक बात, जब भी हम प्रॉफिट पर ट्रेड करते हैं तब वहाँ पर कॉन्फिडेंस, वहाँ पर स्टॉप लॉस लेने की क्षमता, वहाँ पर टारगेट तक रुकने की हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो पहले ट्राई करो कि छोटे छोटे प्रॉफिट करके अपने अकाउंट को डबल करने की। और जून मंथ में जो मैंने गलतियाँ की है, पूरी रोलर कोस्टर राइड चला दी है, उनसे भी आप लोग ट्राई करो कि वो भी आपके साथ ना हो। छोटे छोटे लॉस लेते जाओ और प्रॉफिट को बड़े बड़े करते जाओ। ठीक है, जो जो हमने जुलाई मंथ में फॉलो किया है, अभी भी ट्राई करेगी अगस्त मंथ में वो चीज़ और भी ज़्यादा फॉलो हो सकती। और एक बात लास्ट में, जो लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता, तो ये लो मेरे भाई, ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलर ही पैसा बना सकता है, ऑप्शन बायर भी पैसे बना सकता है। और ये नतीजा आपके सामने है। और ये बात हवाई हवाई में नहीं है, ये स्टेटमेंट के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं 2 मंथ के बाद, देखते हैं कि कहाँ तक हमने अपना अकाउंट ग्रो किया है या फिर से हम लोग नीचे चले आए।